इंदौर में एमपी न्यूज टीवी ताल गरबा महोत्सव के जरिए शहरवासियों के लिए नई सौगात लेकर आया है, जिसके जरिए रेसकोर्स रोड पर अभय प्रशाल में गरबा रास का जबरदस्त उल्लास देखने को मिलेगा, जिसके प्रैक्टिस सेशन में शामिल प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है और तैयारियों को लेकर भी लोगों में बेहद उमंग दिखाई दी। इसी पर देखिए हमारी यह रिपोर्ट। गरबा रास के लिए बड़े बड़े आयोजन अब फीके पड़ने लगे हैं, क्योंकि इंदौर के रेसकोर्स रोड पर अभय प्रशाल में ताल गरबा महोत्सव की धूम अभी से दिखाई देने लगी है। इसके प्रैक्टिस सेशन में जो जोश प्रतिभागियों में दिखाई दे रहा है वो देखते ही बनता है। जहां एमपी न्यूज की टीम ने प्रतिभागियों से उनकी प्रैक्टिस सेशन को लेकर जानकारी ली। नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। 2 साल बाद इंदौर में त्योहारों का उत्साह जो है वो देखा जा रहा है और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि एमपी न्यूज की तरफ से भी ताल गरबा महोत्सव जो है वो आयोजित किया जा रहा है और उसकी कुछ झलक दिखाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ अपना कैमरामैन से कि ताकि वो थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो लोगों की दिखाएं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं उत्साहित हैं, छोटे हों या बड़े हों, सभी लोग गरबा महोत्सव में भाग ले रहे हैं। और इसी कड़ी में हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितने उत्साहित हैं। 2 साल बाद कोरोना के बाद गरबा खेलने का मौका उन्हें मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2 साल बीत चुके हैं, गरबा जो है वो लोग नहीं खेल पाए हैं। इंदौर को नएपन के लिए जाना जाता है, 2 साल बाद गरबा खेलने का मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से ये जो कोविड का समय निकला है ना 2 साल, इस समय ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। हम लोग को एक दूसरे से जोड़ा है और त्योहारों का और ज़्यादा महत्व हमें पता चला है। आज 2 साल के बाद ये जो हम लोग जो त्यौहार मना रहे, भी गणेश उत्सव गया, अब फिर से ये नवरात्रे और इस हर्षोल्लास के साथ जो इंजॉयमेंट करने को मिलता है, इसकी बात ही अलग है। इट्स रियली वेरी अमेजिंग एंड आपकी जो एनर्जी लेवल है ना शायद पहले से ज़्यादा है। बिल्कुल 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 एनर्जी लेवल ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल से कोरोना के कारण लोगों ने गरबा नहीं खेला था और जहां तक हम देखते हैं कि जितना भी जोश होता है लोग जो है वो गरबों में दिखा देते हैं। आप हाउसवाइफ हैं? मैं बिजनेस वूमन हूँ। कैसे टाइम निकालती हैं आप प्रैक्टिस के लिए? देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोविड के बाद हमें त्योहारों की महत्व और ज़्यादा पता चली है, तो अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो चीज़ है ना उसको प्रेजेंट में जीना चाहिए। ये जो त्यौहार है ना और ये जो वक्त है ना, इसको इस पल एंजॉय करना ज़रूरी है। तो इस बार मेरा एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा था। मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, ये समय तो निकालना बनता है। बिल्कुल ये बात भी सही है कि ये जो समय है वो निकालना बनता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। कैसा लग रहा है 2 साल बाद खेलने का मौका मिल रहा है गरबा? आई एम वेरी एक्साइटेड। 2 इयर्स बाद कोविड के बाद में अभय प्रशाल में खेलने का मौका मिला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कितने पार्टिसिपेंट्स हर्ष और उल्लास के साथ में घर पे खेल रहे हैं, जैसे गणेश चतुर्थी का और सारे त्यौहार सेलिब्रेट किए। बस उसी तरह से लोगों में एक उत्साह है कि हम लोग नवरात्रि का भी कुछ स्पेशल यादगार बनाएं। आप हाउसवाइफ हैं? यस, आई एम हाउसवाइफ। टाइम कैसे निकालती है प्रैक्टिस सेशन के लिए? 8 इयर्स की चाइल्ड है मेरी, स्कूल जाती है। एक हर्ष है, उत्साह, इसके कारण से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कि हमें 2 साल बाद ये मौका मिला है तो हम उसे अच्छे से एंजॉय करें। आप गरबा महोत्सव को किस तरह से देखती हैं? क्योंकि 2 साल बाद गरबा महोत्सव हो रहा है, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी करेगा, लेकिन जो महिलाएं रात को लेट नाइट छूटती हैं, घर जाती हैं, क्या लगता है आपको किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए प्रशासन की तरफ से? जैसा कि रात में महिलाओं के लिए सुरक्षित थोड़ा होना चाहिए कि लेडीज़ों को, बच्चों को किसी को भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आए।
तो वैसे अपने इंदौर की जो प्रशासन से वो ज़रूर देती है सुविधा, और आई होप सब अच्छा ही हो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से गरबा सेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और लोग जो हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। गरबा महोत्सव का आयोजन जो है वो एमपी न्यूज़ की तरफ से करवाया जा रहा है। ताल गरबा महोत्सव करवाया जा रहा है। अगर आपने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्दी आइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। आगामी गरबा महोत्सव को लेकर ड्रेस, स्टेप्स और श्रृंगार को लेकर माता के भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वे बताते हैं कि उन्हें ब्यूटी पार्लर्स और ड्रेस डिजाइनर्स की तरफ से भी आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। हम यह बात करते हैं कि किस तरह से लोगों की तैयारी चल रही है और क्या क्या उन्होंने बुक कर लिया है। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 26 सितंबर पास में है, नवरात्रि आ चुकी है, ड्रेसेस क्या आपने बुक कर ली है और पार्लर के बारे में भी बताइए। एक्चुअली हमारे को पहले से बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो हमने ड्रेसेस तो अभी से बुक कर लिए हैं बिकॉज नवरात्रि हैं तो ड्रेसेस बहुत कॉस्टली मिलती हैं। तो अकॉर्डिंग टू ताल हमें पहले से ही पता है कि 9 कलर्स कौन से लेना है, तो हमारी सारी ड्रेसेस बुक हो चुकी हैं। और पार्लर्स के लिए भी हमें एक्चुअली बहुत ऑफर्स मिलते हैं ये करते, तो हमने ऑलरेडी पार्लर्स भी बुक कर लिया है अपने लिए कि किस दिन हमें किससे तैयार होना है और कैसा ड्रेसअप करना है और किस टाइम से किस तरह मैनेज करना है सब थिंग। वहीं इस ताल गरबा महोत्सव में प्रतिभागियों को तैयारी करा रहे ख्यात कलाकार तरुण भनोट बताते हैं कि इंदौर वासियों में उन्हें जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो सबसे अलग है, क्योंकि जो स्टेप्स सिखाने में उन्हें 1 घंटे का वक्त लगता था वो इंदौरियंस झट से सीख जाते हैं। वॉक थ्रू लास्ट। और तरुण सर के द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण जो है गरबों का वो दिया जा रहा है। किस तरह का ये प्रशिक्षण चल रहा है ये हम जानते हैं तरुण सर से ही। सर, किस तरह का प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है और यंगस्टर्स जो हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं, क्या वो जल्द सीख पा रहे हैं? मेरे पास में यंगस्टर्स हो या ओल्ड लेडी हो, मैं अभी सबको ऐसे स्टूडेंट देख रहा हूँ और बहुत बोलते हैं ना एंथुसियास्टिक है इंदौर के लोग। जितना खाते हैं ना उतना उनको पचाना रहता है वो 1 घंटे में। इंदौरीज आर लाइक वेरी फूडी और जितना वो जिस तरीके से उन लोग खाने में टेस्ट देखते हैं, दे नो द हर चीज़ को वो समझना चाहते हैं कि अगर हम गरबा कर रहे हैं तो हम गरबे में क्या सीख रहे हैं। हमने काठियावाड़ी स्टेप सीखा है तो ये काठियावाड़ी क्यों बोलते हैं इसको, क्यों इसको ऐसा किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमको बतानी पड़ती हैं। और बड़ा मज़ा आता है जब लोग हमसे इस तरह के सवाल करते हैं कि सर ये डोडियो क्या होता है, काठियावाड़ी क्या होता है, तो हमको बड़ा मज़ा आता है। हम इनको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं। हमने इनको छकेड़ा सिखाया, फुलेड़ा सिखाया, तो काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने को मिल रही है। और सारे यंगस्टर्स, इनफैक्ट ओल्ड लेडीज़ जो 60 इयर्स के भी कुछ कपल्स आ रहे हैं जो बहुत एंथुसियास्टिक हैं, डिफ़िकल्ट स्टेप्स को भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इंदौर में सिखाने में जो स्टेप मैं 1-1 घंटा सिखाता हूँ वो यहाँ पर इन लोग 15 मिनट में ग्रैस्प कर लेते हैं। तो एवरी डे दे आर लर्निंग इट वेरी क्विकली। यानी कि अगर किसी के मन में कोई सवाल होता है, कोई क्वेरी होती है तो सर उसको सॉल्व भी करते हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि इंदौर में आप सिखा रहे हैं, यंगस्टर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से वो समय निकालते हैं और कितने सेशन यहाँ पर फ़िलहाल आप ले रहे हैं? See, morning 2 to 11 I have regular continue classes back to back and मतलब हमें पता ही नहीं पड़ता है कि हम 2 बजे से लेके 11 बजे तक कैसे क्लासेस ले रहे हैं, कब टाइम जा रहा है, कब टाइम आ रहा है, हमें खुद को नहीं पता पड़ता है। इतनी एनर्जी है लोगों में। लोग सोचते होंगे कैसे हम सिखा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसके बाद एक बैच और भी होती तो हम शायद ले लेते, क्योंकि लोगों से जो एनर्जी हमें रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमको और एनर्जाइज कर देती है। तो तरुण सर से बात की हमने और जाना कि किस तरह से ये यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं और नए नए लोगों को कई सारी जो उनकी क्वेरीज होती है वो भी सर जो है वो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। एमपी न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आप फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।